नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज सोनी। मैं आप सबका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए हम इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो परसेंटेज है। परसेंटेज जो कि ये मैथ का टॉपिक है। तो आइए हम इसको समझते हैं। ये वीडियो देखने के बाद में आपको चुटकियों में परसेंटेज का आप शुरू कर देंगे। हम इसको बेसिक से जीरो टू हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों को जो आप सब देख रहे हैं, हमें एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना, आपको परसेंटेज स्टार्ट करेंगे जो किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत यानी परसेंटेज, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? परसेंटेज। तो ऊपर लिखा गया है प्रति का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं, प्रति का मतलब हर एक, और शत का मतलब क्या होता है? 100। तो और परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये हमारा परसेंटेज का सिंबल होता है। और फिर परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जैसे लिखा गया है, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। क्या है कि 10/100। इस कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु या कोई पैसा अगर वो 100 रुपया है तो उसमें मेरा हिस्सा कितना है? 10 रुपए है। जैसे कि हमको स्कूलों में हमारा टेस्ट होता था, तो हमको जैसे हमारा जो होता था, जैसे टेस्ट हुआ तो टेस्ट में हमारा मान लेते हैं कि 10 नंबर का था, तो हमें जो हमारे टीचर होते थे वो हमको ऐसे देते थे 8। तो इसका क्या मतलब होता था कि ये जो 10 है, 10 में से हमारा हिस्सा, मतलब हमको जो नंबर मिला है, कितना मिला है? 8 मिला है। तो वैसे सेम कंडीशन में ये है कि कोई अगर 100 रुपए है आपके पास, तो उसमें जो हमारा हिस्सा है वो कितना है? 10 है। जैसे कि अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 20/100। इसमें क्या है कि अगर वो 100 रुपए है, क्या अगर वो 100 रुपए है तो उसमें मेरा हिस्सा कितना है? 20 रुपया है। कितना है भैया? 20 रुपया है। अगर मान लेते हैं ये 100 रुपया ना होके ये 500 रुपया है। कितना है? 500 रुपया है। तो अब हमारा 20%, तो हम 500 का 20% निकालेंगे तो इसमें 20 का गुणा कर देंगे। अब ये परसेंटेज, ये ऐसे परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है कि बटे में 100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटे में 100। अगर हम परसेंटेज यहां से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो उसके बदले में हमारा क्या आ जाएगा? बटे में 100 आ जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया? 500 का 20% 100 आ गया। ठीक है। और अगर हम इसी की बात करें, ये देखिए 20/100, अगर हम इसको फ्रैक्शन में इसको और सॉल्व किया जाए तो क्या होगा? ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 2 एक 2 और 2 पंचे 10, 1/5 इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, 4/5। ये क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू में लिखा गया है, इसको हम परसेंटेज में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे या बदलेंगे? तो हम इसमें 100 का मल्टीपल यानी 100 से हम गुणा कर देंगे। लेकिन मैथ का नियम क्या कहता है? सुनिएगा, अभी मेन टॉपिक है। इसको अगर हम इस जो भिन्न दिया गया है इसको हम परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? 100 से हमको ऊपर भी मतलब गुणा करना पड़ेगा और 100 से हमको नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। यही तो हमारा मैथ का नियम कहता है कि जितने से आप ऊपर गुणा करो उतने से हमको हर में भी, मतलब अंश में जितने से गुणा करो उतने से हमको हर में भी गुणा करना है। तो लेकिन अब हमको परसेंटेज में लाना है, तो हम इसको नीचे गुणा ना करके इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं? इसके जो नीचे 100 है इसको हम परसेंटेज ऐसे इसका चिन्ह सिंबल लगा देते हैं। तो हमारा ये क्या होता है? बटे में 100 होता है, लेकिन ये संक्षिप्त के रूप में ये रह जाता है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100, 20 चौक 80%। अब क्या कह रहा है देखो, इसके मान में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन इसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे? अब क्या होगा? तो इसको जब परसेंटेज अभी बताएं कि इसका मतलब 100 होता है, तो अब ये 80 है, तो 80 है, इसको हम हटाएंगे जब, तो यहाँ नीचे हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, जो कि हमने अभी बताया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर हमारा क्या वही आंसर आ गया? 4/5।
जो हमारा ये आंसर था, फिर घूम फिरा के यही आ गया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको जितना अंश में गुणा करना है जिस चीज से, उसी से हमको हर में भी गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हमारा और मान में परिवर्तन तब नहीं होगा। जैसे अब 100/100 यहाँ लिख दिया तो हम 100 से 100 ऐसे काट भी तो सकते हैं, तो हमारा मान में कोई चेंज होगा? नहीं होगा, 4/5 ही आएगा। लेकिन हम इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हमको ये चीज जो है ऊपर लिखना पड़ता है और हमको ये हटाना पड़ता है। अब बात समझ में आई आप सबको? लेकिन फिर उसके बाद में अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, भाग में 100 होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई चीज जैसे 4% लिखा है तो इसका मतलब होता है कि 4/100 लिखा गया है। ये सिर्फ 4% नहीं, 4/100 लिखा गया है हमारा। तो आप सबको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कहा गया है 4 5 से कितना परसेंट कम है। क्या बोला गया है? 4 जो है वो 5 से कितना परसेंट कम है। तो 4 जो है हमारा कितना कम है? 4 1 तो कम है, 5 से 1 कम है। किससे पूछा है? 4 5 से, किससे? 5 से, तो हमारा 1 कम है। तो 1 लिख दिया और नीचे हमारा क्या आएगा? जो से, किससे कम है? 5 से कम है, तो हम 5 लिख देंगे। और हमको परसेंटेज में लाना है तो गुणे 100 कर देंगे। ठीक भैया, जब गुणे हम 100 करेंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा? 5 से ये हमारा 100 कैंसिल होके यहाँ पे 20 आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 20% कम है। फिर देखिए नीचे आ जाइए, ये कह रहा है 5 4 से कितना अधिक है। तो अभी ऊपर क्या था? 4 से 5 कितना कम है। अब पूछा गया 5 4 से कितना अधिक है, किससे? तो हमारा कितना है? 1 ही तो अधिक है, क्योंकि 1 कम है और यहाँ पे 1 अधिक है। और इसमें फिर पूछा गया किससे अधिक है, तो हमारा 5 4 से ही तो अधिक है। ये तो है नहीं कि 5 हमारा 4 से अधिक है, जो 4 है वो 4 से 5 अधिक है हमारा। तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा? से के साथ में जो आया है 4, तो हमारा नीचे 4 आ जाएगा। और परसेंटेज में लाना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा भैया? अब 4 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा कितना अधिक है? 25% अधिक है। हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 25%। तो आइए हम और भी तरीके से इसको समझते हैं। तो आइए हम इस एग्जाम्पल देखते हैं कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है और पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट के बराबर होगी। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ये हो गया और ये हमारा बी हो गया, यानी ये हमारी फर्स्ट संख्या हो गई, ये हमारी सेकंड संख्या हो गई, ये नंबर हो गया। तो उसके बाद में हम ऐसे डायरेक्टली एक निकाल सकते हैं, कैसे? 20/25 कर देंगे, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, और हमको परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो हमारा कट के क्या आ जाएगा? 25 चौको 100, तो हमारा 80% आ जाएगा। लेकिन कैसे आया? अब इसको हम, ये तो हमारा टेक्निक हो गया कि इसको हम आसानी से लगा देंगे, लेकिन नहीं, हमको इस टाइप का नहीं लगाना है, हमको समझ समझ के लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? तो माना हमारी जो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या हमारी 20 है, 20% है, मतलब परसेंट में है, और दूसरी संख्या जो है हमारी वो 25% है। तो हमको तीसरी संख्या निकालनी है, तो जाहिर सी बात है हम तीसरी संख्या 100 मान लेंगे, x भी मान सकते हैं, लेकिन जब हमको परसेंटेज में दिया गया है तो हम इसको सीधा सीधा 100 मान सकते हैं, क्योंकि 100 का 20% क्या होगा? 20 ही होगा, 100 का 25% क्या होगा? 25 ही होगा। तो हम डायरेक्ट तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं? हमारा तीसरी जो संख्या है वो 100% है, मतलब 100 है। ठीक है, तो हमको निकालने में बहुत ही आसानी होगी। कैसे? अब ये देखिए 100 मान लिया हमने, तो 100 का 20% कितना हो गया? 20 हो गया। फिर उसके बाद में 100 का 25% हमारा कितना हो गया? 25 हो गया। फिर हमको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में हम यहाँ हमारा फिर वही आ गया 25 चौको 100, हमारा 80% आ गया। तो फिर उसके बाद में हमारा ये 80% हो गया। लेकिन अब समझ में आया? अब इसको हम दूसरा टॉपिक देखेंगे इसी में। अब बराबर में था अभी तक, अब अगर कम हो, यहाँ बराबर के बजाय अगर हम लिख देते हैं कि कम हो, कितना हो? कम हो। कम जब होगा
तो हमारा पहली संख्या जो थी वो 20 थी, दूसरी संख्या जो थी वो 25 थी, तीसरी संख्या क्या थी हमारी 100 थी। तो हमारा कितना कम है, तो कितना कम है, 5 कम है। किससे कम है, ये तो 25 से कम है हमारा, ये 5 कम है। ये इसी दूसरी संख्या के दोनों की बात कर रही है। तो हमारा 20 से 5 अधिक है। अगर अधिक पूछेगा तो 20 नीचे आएगा, अगर कम है तो किससे कम है, तो 25 से तो कम है। तो 5 हमारा 25 से कम है। परसेंटेज में लाना है 100 से गुणा करा दो, और 20 25 चौको 100, तो हमारा ये 20 आ जाएगा। कितना, 20% अधिक, अरे सॉरी कम है। कितना है हमारा, 20% कम है। और अगर यही बात कर ली जाए कि हमारा कितना अधिक होगा, ठीक है भैया, अगर बात कर ली जाए, यहां मिटा के हम अधिक लिख देते हैं, कितना अधिक है। अब अधिक के बारे में पूछ लिया जाए, तो अगर अधिक हो तो हमारा जो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या 20 अधिक है तो हमारा 120 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में 25% अधिक है तो हमारा 100 का 25% 25 होगा तो 125 हो जाएगा। अब कितना अधिक है, 5 अधिक है। किससे अधिक है, तो तीसरी संख्या हमारी जो है वो 100 ही है ना। हमने जो मान रखा है 100, ये तो पहले ही मान रखा है। लेकिन कितनी अधिक है, 5 अधिक है। किससे अधिक है, 120 से अधिक है ना। 125 से तो अधिक है नहीं, क्योंकि 120 और 125 में अंतर सिर्फ 5 का है। लेकिन अगर कम पूछा जाता तो 125 से कम भी होती ना, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि अधिक किससे है, तो 120 से अधिक है। हमको लाना किसमें है, परसेंटेज में लाना है। तो 100 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, और फिर अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। अरे तो ये हमारा जो आ गया, ये 55 25 25/6 आ गया। तो हमारा राइट आंसर जो आएगा वो 25, 6 चौको 24, तो 4 सही 1/6% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आई बात, इससे क्या करना है। अब हम इससे जब काटेंगे 120 कहां से आएगी पता है ना आपको, 20% जब अधिक है। अरे जैसे 100 रुपए का हम सामान लेके आए, हम कह रहे हैं कि 20% पे हम इसको प्रॉफिट पे हम इसको बेच रहे हैं, तो इसका यही तो मतलब है कि 100 रुपए का सामान को 120 रुपए में हम सेल कर रहे हैं। तभी तो हमको ये पता चलेगा कि हम कैसे 20% हमारा बढ़ रहा है। तो इसे 100 रुपए का सामान खरीद के 125 में हम बेच रहे हैं, तभी तो हमारा 125 हो जा रहा है। तो उसी टॉपिक पे हम इसको भी बना दिए। तो 5 कम है, 120 से 5 कम है, तो गुणा अगर परसेंटेज में लाना है तो हम गुणा करा देंगे 100 से, बाकी हमारा 25/6 आ जाएगा। तो 4 सही 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% कम है। अभी तक क्या बात हो रही थी कि ज्यादा है या बराबर की बात हो रही थी। तो पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है। तो अब कहने का ये मतलब है कि अभी तक हमने क्या देखा, 20 को हम 120 कैसे लिखते थे, लेकिन अब हम इसको 20 का जब कम होगा तो हमारी जो पहली संख्या होगी वो 20 ना होके 80 होगी। अब जैसे कम की बात की जा रही है तो कैसे, कहने का मतलब है अगर हम कोई भी वस्तु 100 रुपए में खरीदते हैं, उसको 80 रुपए में सेल कर देते हैं, कितना 80 रुपए में उसको हम सेल कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, 20 रुपए का हानि ही तो होगा, तो कम ही तो होगा हमारा 20 रुपए। 100 रुपए का खरीद के 80 में बेचेंगे तो हमारा 20 रुपए कम हो जाएगा। वैसे ठीक उसी प्रकार दूसरी संख्या क्या हमारी निकल के आएगी, 25 कम करेंगे तो 100 में से जब 25 कम होगा तो हमारा कितना 75 रुपए बचेगा ना। अरे कोई वस्तु हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 75 में बेच रहे हैं तो हमारा 75 तो बचेगा। और तीसरी संख्या हम उसे मानने बैठे हैं कि हमारा तीसरी संख्या जो क्या है वो 100 ही है, क्योंकि हम इससे पहले वाले सवाल में माने थे कितना है, 100 है। तो अब हम बताइए कैसे निकालेंगे। तो हमसे पूछा क्या गया है, कितना अधिक है, तो अधिक कितना है, 5 अधिक है। इन दोनों में अंतर कितना है, 5 का है, तो किसमें है, 5 है, लेकिन किससे अधिक है, हमको अधिक बात किया गया है तो किससे अधिक है, तो भैया 75 से अधिक है। किससे अधिक है, 75 से। अब हमको परसेंटेज में निकालना है तो हम 100 से गुणा करा देंगे। ये समझ में आई ना बात। कहने का ये मतलब है कि ये जो 20 है 100 है, तो 100 में से 20% और 25% जब कम होंगे तो हमारा 80 और 75 ही तो बचेगा। तो हम किससे कम है, तो हमारा जो 80 है वो 5 ज्यादा है, किससे, 75 से, तो हमारा 75 से 5 ज्यादा है। तो पूछा गया है
5, तो यहाँ नीचे जो आ जाएगा ये 75 आ जाएगा, और हमको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम गुणा करा देंगे। तो अब हम इसको काटा पीटी चालू करते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो आंसर आएगा वो 20/8 आएगा। 20/8 का मतलब क्या होता है कि 8 दूनी 16, 6 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, जब इसको हम काटेंगे तो हमारा 20/8 आएगा, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 6 सही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की बात करते हैं। तो आइए हम एमआरपी की बात करते हैं। आप सबको पता है एमआरपी क्या है? जो एमआरपी वही चीज है जो किसी भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं तो उस पर मार्क प्राइस लिखा जाता है कि ये वस्तु हमारा 20 रुपए का है, 30 रुपए का है। जो उस पर मार्क किया रहता है, जो वैल्यू उस पर मार्क की रहती है, वही मार्क प्राइस होता है, उसे हमें एमआरपी कहते हैं। कोई भी दुकानदार मार्क प्राइस यानी मतलब ये जो होता है एमआरपी से ज्यादा पैसा आपसे नहीं ले सकता है, क्योंकि सरकार उस पर लिखी रहती है कि ये इतना, मतलब ये जो दवा है, ये जो सामान है, ये इसका एमआरपी इतना है। तो ये हमारा हो गया मार्क प्राइस। आप सबको समझ में आ गया। इसको कहते हैं हिंदी में अंकित मूल्य। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। और फिर उसके बाद में दूसरा हमारा आता है सीपी। सीपी की इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसका फुल फॉर्म होता है सीपी का कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। जैसे कि क्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य हमारा वह मूल्य है जिसमें हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। जैसे कि हमने 10 रुपए का आम खरीद लिया, तो 10 रुपए जो हमारे जेब से लगे वो हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। और फिर दूसरा तीसरे नंबर पे आता है एसपी। ये एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जैसे हमने अभी आप सबको बताया क्रय मूल्य में कि 10 रुपए जो हमारे जेब से गया, 10 रुपए का जो हमने आम खरीदा, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। और फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस। अब 10 रुपए का हम आम खरीद के उसको 12 रुपए में सेल करेंगे, उसको 12 रुपए में सेल कर दे रहे हैं, तो हमको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है यानी 12 रुपए जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस है। यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य है। ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। अब लाभ तो हर कोई चाहता है, कौन नहीं जानता कि लाभ क्या होता है। हर कोई चाहता है कि हमको हमारे बिजनेस में लाभ हो, हमको जो भी करे उसमें हमको लाभ हो। तो लाभ का मतलब हमने क्या बताया कि वो जो 10 रुपए का आम खरीदता है 12 रुपए में बेचता है, तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन जो 10 रुपए से 2 रुपए हमको एक्स्ट्रा मिलता है, 2 रुपए हमको एक्स्ट्रा मिलता है, वो क्या होता है? हमारा मतलब लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होती है। क्या होता है हमारा? ये प्रॉफिट होता है। और फिर उसके बाद में हमारा आता है सबसे आखिरी नंबर पे लॉस। लॉस बहुत बुरी चीज है, ये तो आप सबको पता है। लॉस मीन्स होता है क्या? हानि। हानि कोई नहीं चाहता। क्या सब चाहते हैं? सब लाभ चाहते हैं। तो हानि का मतलब क्या हुआ? जैसे 10 रुपए का कोई हम वस्तु खरीदते हैं, उसको 8 रुपए 7 रुपए में ही सेल कर देते हैं। हमारा एसपी जो होगा वो 8 रुपए या 7 रुपए हो जाएगा, यानी 2 या 3 रुपए का जो भी हमको घर से 10 रुपए का सामान खरीदोगे तो 8 में बेचोगे तो 2 रुपए का तुमको हानि ही तो होगा। अगर 2 रुपए ज्यादा यानी 12 रुपए का बेचते तो 2 रुपए प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता, तो हमको वही हमारी हानि हो गई। तो आइए इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्त कि इसमें क्या लिखा गया है। ये टॉपिक जो लिखा गया है, जब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस तथा प्रॉफिट एंड लॉस को रुपए में दर्शाते हैं। किसने? रुपए में दर्शाते हैं, तो उसमें अमाउंट का केस होता है। किसका? अमाउंट का केस होता है। अमाउंट का केस कहने का मतलब हमारा क्या हुआ कि जैसे हम किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदते हैं, 15 रुपए में बेचते हैं, इसमें रुपए का जिक्र किया जाएगा। जो अमाउंट के केस वाले जो सवाल होंगे उसमें रुपए का जिक्र किया जाएगा। तो हम अमाउंट के केस में जो परसेंटेज लाभ होगा, परसेंटेज हानि जो होगी, वो कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? हम कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। जैसे कि हमारा जो है सीपी जो दिया रहेगा, जैसे सीपी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 5000 रुपए। कितना भैया? 5000 रुपए है। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 5500 रुपए है। कितना? 5500। यानी सीपी जो हमारा वो 5000 है और जो हमारा एसपी है वो 5500 रुपीज है। तो यानी हमको क्या
लाभ। अब हमको इस पे क्या बोला है, सीपी पर काउंट करते हैं। तो हम सीपी पे जब काउंट करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो एक सूत्र यानी फॉर्मूला जो बन के निकलता है वो आता है लाभ या हानि बटे क्या कॉस्ट। सीपी पे निकालते हैं ना, सीपी पता है हमको, सीपी गुणे 100, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले पे हम पुट कराएंगे तो हमको लाभ कितना हुआ है, जब हम इसमें 5500 से में से 5000 निकालेंगे तो हमको लाभ निकलेगा क्या, 500 रुपए का। किस पे, सीपी पे। तो सीपी हमारा 5000 दिया गया है, तो 5 और 3 0 गुणे 100, परसेंटेज में निकालेंगे तो हम इस पे 100 का गुणा कराएंगे तो हमको आ रहा है 1 0, इससे कट गया 1 0, इससे कट गया, बचा 1 0, तो 1 0 हमारा इससे कट गया, और 5 से 5 कट गया तो हमारा ये आ गया 10%। तो हमारा समझ में आया अमाउंट के केस में क्या होगा, अमाउंट के केस में हमारा 10% ये आ जाएगा, और इसमें पैसा दिया जाएगा कि इसमें पैसा, जैसे 10 रुपए का कोई वस्तु है तो हम उसको 10 रुपए या 12 रुपए या 15 रुपए में किसी में बेचते हैं, हमको ये दर्शाया जाएगा। और हमको प्रॉफिट और हानि कहाँ से निकालना पड़ता है। अब हमको जैसे ये प्रॉफिट हुआ है कि हानि हुआ है, ये कैसे हम निकालेंगे, तो कास्ट प्राइस क्या होगा, तो लाभ जब निकालेंगे तो जब हम लाभ निकालते हैं तो सीपी में से एसपी को घटा देते हैं, सॉरी जो एसपी जो दिया रहेगा इस एसपी में से हम सीपी को निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो लाभ हुआ है या हानि हुआ है, ये बात हमको पता रहेगा। जैसे कि अब इसमें दिखाया जा रहा है कि जब सीपी और एसपी तथा प्रॉफिट एंड लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं, कहने का ये मतलब है कि इससे पहले वाले में जो दिया गया था उसमें कहा जाता था कि हम उसमें रुपए का जिक्र करेंगे, ठीक है, उस वाले में अमाउंट के केस में हम रुपए का जिक्र करेंगे, लेकिन जो ये केस बनता है भाव का केस, इस पे हम रुपए का कहीं भी जिक्र नहीं करेंगे, तो भाव के केस कहा जाता है। इस वाले जब सीपीएसपी तथा प्रॉफिट एंड लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो भाव का केस कहा जाता है, और भाव के केस में लाभ और परसेंटेज जो होता है, हानि होती है, वो सेलिंग प्राइस यानी एसपी पर हम निकालते हैं। हमारे ये कहने का मतलब है इसमें इस तरह दिया जाएगा, एग्जाम्पल में हम ये आपको बताते हैं कि जो 10 रुपए का, जैसे हमने केला खरीदा तो जो 10 रुपए का केला जो हमारा है वो 12 रुपए केले के भाव के बराबर है। तो इसमें ना ही पैसे का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि 10 केला खरीद के उसको हम 12 केले का भाव में बेच दे रहे हैं, ये नहीं बताया जा रहा है कि हमको कितने रुपए का खरीद रहे हैं। तो ऐसे सवालों में हम जो लाभ या परसेंटेज हानि निकालेंगे वो हम एसपी पे निकालेंगे, तो इसका जो फार्मूला बन के आता है वो लाभ या हानि दोनों में से एक ही होगा, हमको या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, उसके बटे में एसपी यानी सेलिंग प्राइस और हमको परसेंटेज में निकालना है तो गुणे 100, ये हमारा फार्मूला है। अमाउंट के केस में क्या होता था कि हम सीपी पे निकालते थे, लेकिन भाव के केस में हम एसपी पे निकालेंगे लाभ और हानि परसेंटेज, और 100 से गुणा कराएंगे तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। तो आइए हम इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए हमारा ये भाव के केस का एग्जांपल है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, हमने कहा था इसमें रुपए का कहीं जिक्र नहीं होगा भाव के केस में। तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो व्यापार में परसेंटेज लाभ या हानि परसेंट प्राप्त करें। इसमें कहीं हमको पैसे का जिक्र नहीं है ना। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसमें कहीं भी आपको पैसे का जिक्र नहीं। लेकिन अमाउंट के केस में क्या होगा, उसमें ऐसा कहेगा कि 10 वस्तु का मूल्य इतना मतलब इतना रुपए है और 15 वस्तु इतने में बेचा जा रहा है, इतने पैसे में बेचा जा रहा है, 1 रुपए का भी इसमें जिक्र नहीं होगा।